नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत में, आपके साथ निषेध ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर पहले हम आपको बता रहे हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद चिराग पासवान मीडिया से मुखातिब हुए और उस दौरान उन्होंने कई ऐसी चीजें कहीं जो पशुपति पारस के खिलाफ थी और चिराग पासवान का यह साफ कहना है कि हमने चुनाव आयोग से अपील की है कि 2019 में जो चुनाव हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का चुनने के लिए, रामविलास पासवान की जब तबीयत बिगड़ी थी, उस वक्त पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो जवाबदेही है वो दूसरे के कंधों पर डालने की कोशिश की गई थी और उस वक्त चिराग पासवान को चुना गया था 2019 में। और चिराग पासवान ने कहा है कि 5 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, उससे पहले मैंने इस्तीफा भी नहीं दिया है, तो किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बनाया जा सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुनिए। आज चुनाव आयोग से हम लोगों ने मुलाकात की, जिसमें मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जनाब अब्दुल खालिक साहब, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय हमारे प्रवक्ता, हमारे लीगल एडवाइज़र आदरणीय A.K. वाजपेयी साहब, हमारे साथ बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, और साथ ही में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आसिम खान साहब। तो ये 5 सदस्यीय डेलीगेशन ने आज कमीशन के सामने अपनी बातों को हम लोगों ने रखा है। उनकी जानकारी में जो बातें ऑलरेडी थी उसको हम लोगों ने पुनः उनके संज्ञान में दिया है कि 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया था और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो 2019 में मुझे लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था और लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के अनुसार 5 साल के लिए लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर 5 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। मुझसे पूर्व लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल 2020 तक था, पर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से और जिस तरीके से केंद्र में वो एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे उसका हवाला देते हुए उन्होंने मध्य में इस्तीफा दिया और उसके बाद एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और ये जिम्मेदारी बाकायदा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा मुझे दी गई। आज यही बातें हम लोग कमीशन के समक्ष उनके संज्ञान में हम लोग देने आए कि कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है, जिसमें पार्टी के 5 सांसद हैं, 2 हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक हमारे प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के मजदूर प्रकोष्ठ के हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये संख्या लगभग 10 के आसपास की ये संख्या होती है। ये 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें पार्टी से पहले ही निलंबित कर दिया जा चुका है। ये लोग एक अलग अपना गुट बनाकर कहीं ना कहीं पार्टी पर और पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल पर दावा करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जो दावा अभी तक इन लोगों ने, जो मेरी जानकारी है, संभवतः कोई पेश किया नहीं है। पर हाँ, क्योंकि वो अपने आप को लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी कहते हैं, इसीलिए हम लोग के लिए ज़रूरी हुआ कि हम लोग कमीशन के सामने आए और तथ्यों को मजबूती से इनके संज्ञान में दें। इससे पूर्व जब मेरा चुनाव भी हुआ था, वो जानकारी भी हम लोगों ने 9 नवंबर 2019 को हम लोगों ने चुनाव आयोग के समक्ष हम लोगों ने रखी थी और पुनः हम लोग उनसे बस यही आग्रह करने आए हैं कि कुछ लोग संभवतः आपके समक्ष आकर लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर, सिंबल पर दावा कर सकते हैं, पर पार्टी का जो संविधान कहता है और उस संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 2019 में हुआ था और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, इस जिम्मेदारी के तहत आज भी मैं लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष हूं और पार्टी की पूरी जिम्मेदारी और पार्टी की पूरी कार्यकारिणी मजबूती से हम लोग एक साथ लोक जनशक्ति पार्टी के नाम के तले हमारे चुनाव चिन्ह के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और यदि कोई और इस पर दावा करता है तो कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व मैंने आग्रह किया है चुनाव आयोग से कि एक बार पुनः हम लोग को अपना पक्ष रखने का हम लोग को मौका दिया जाए और उसमें जिस भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों की ज़रूरत पड़ेगी या आज की तारीख में कितने लोग हमारे साथ हैं उनकी एफिडेविट या उनकी फिजिकल प्रेजेंस की जो भी ज़रूरत पड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। जो भी मांग चुनाव आयोग द्वारा की जाएगी वो तमाम बातें तथ्यों के साथ उनके समक्ष रखी जाएगी। चिंता आज आने से पहले इसलिए इस बात की थी क्योंकि माननीय लोकसभा अध्यक्ष
उन्होंने बिना हमारा पक्ष सुने उन्होंने जिस तरीके से फैसला दिया था, ये हमारी चिंता थी। तभी हम लोग चुनाव आयोग के समक्ष आए ताकि हम लोग का पक्ष ज़रूर सुना जाए कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला लेने से पहले। क्योंकि माननीय अध्यक्ष लोकसभा, उनके पास 5 सांसद गए, जबकि हमारी पार्टी का संविधान स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि लीडर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट या असेंबली में कौन होगा, इस बात को तय करने की जिम्मेदारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की है। संभवतः यकीनन माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारी पार्टी का संविधान किस आधार पर अपने नेता का चुनाव करता है पार्लियामेंट में, और इसीलिए उन्होंने जो निर्णय दिया वो कहीं ना कहीं गलत है। और इसीलिए मैंने अध्यक्ष जी से ये आग्रह किया कि पुनः विचार वो अपने निर्णय पे करें, और यही तमाम जानकारी, यही तमाम बातें हम लोग कमीशन के समक्ष रखने आए। तो आपने सुना, चाचा भतीजे की लड़ाई बिहार से दिल्ली तक छिड़ी हुई है, और अब जो चिराग पासवान के सामने एक ऑप्शन था कानून का सहारा लेने का और उन्होंने वो किया, अब वो चुनाव आयोग के पास गए हैं और चुनाव आयोग से उन्होंने अपील की है कि जो 2019 में चुनाव हुआ था उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे उनको चुना गया था। उनके पिता ने जो जवाबदेही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो चिराग पासवान के कंधों पर दी थी, और 5 साल के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का दोबारा चुनाव होता है, या उससे पहले उनकी मृत्यु होती है, या फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो ही वो जवाबदेही किसी और के कंधे पर डाली जा सकती है। लेकिन अभी चिराग पासवान ने ना तो इस्तीफा दिया है, ना ही उनकी मृत्यु हुई है। और पशुपति पारस ने कल ही पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें चुनाव हुआ था, जिसमें पशुपति पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। जो 5 बागी सांसद हैं उन्होंने अपना वोट पशुपति पारस को दिया था, लेकिन चिराग पासवान इन बातों को मानने से इनकार कर रहे हैं और अब उन्होंने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर क्या फैसला आता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो किसको मिलता है। चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूं। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार।